गुड इवनिंग, वंदे मातरम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन करते कैसे हैं, नॉर्मली बेसिक डिफ्रेंशिएशन फार्मूला। तो ये जो है आपके पास फार्मूलाज है फॉर एल्जेब्रा ऑफ डिफ्रेंशिएशन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। स्पेशल थिंग है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, एडिशन तो डायरेक्ट सेपरेट होगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में आपको फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म्स डिफ्रेंशिएशन सेम एज ओके। डिफ्रेंशिएशन डिवीजन में स्पेशल है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सो देखते रहिए मेरे लेक्चर्स। फॉर्मूलाज ऑफ डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट फॉर्मूला व्हाट इज दैट, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। एन पावर है तो क्या बोलेंगे, पावर आगे एन गोज in the multiplication and one power less n into x raised to n minus 1. तो सपोज आपके पास है d बाई डी एक्स ऑफ x raised to 1, तो 1 पावर आगे आएगी एंड 1 पावर लेस, डिक्रीज करो डिग्री तो 0 हो जाएगी। सो मतलब कांस्टेंट। सो x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का 2 आगे 1 डिग्री लेस 2x raised to 2 minus 1 दैट इज 2x। सिमिलरली x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, x रेज टू 4 का हो जाएगा 4x क्यूब, सो ऑन। अब सपोज मेरे पास कांस्टेंट टर्म है d बाई डी एक्स ऑफ c, तो c मतलब x रेज टू 0 लिख सकती हूँ मैं साथ में। आई कैन राइट c इंटू एक्स रेज टू 0, तो 0 पावर आगे आएगी, सो होल टर्म बिकम 0। अब सपोज d बाई डी एक्स ऑफ रूट x है, तो रूट x मतलब क्या, d बाई डी एक्स ऑफ रूट x, तो x की डिग्री हो जाएगी आपकी 1/2। अब डिफ्रेंशिएशन करो, सो डिग्री आगे इन द मल्टीप्लिकेशन 1/2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1। सो क्या हो जाएगा आपका 1/2 एज इट इज, एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2, माइनस 1/2 मतलब पावर आएगी नीचे 1/2, यानी डिग्री हो गई आपकी रूट। क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वी आर गोइंग टू यूज इट सो मैनी टाइम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x, आप उसको x इनवर्स डैश भी बोल सकते हैं। माइंड वेल बेटा, 1/x का डिफरेंशिएशन log x नहीं है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x है। आई एम गोइंग टू राइट इट दैट। ओके, सो d बाई डी एक्स ऑफ 1/x मतलब गई पावर ऊपर, इनवर्स हो गया, पावर आएगी आगे, डिक्रीज 1 पावर -1 माइनस 1 दैट इज -2, -2 है तो हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं -1/x स्क्वायर। सो d बाई डी एक्स ऑफ 1/x -1/x स्क्वायर। ओके, चलिए अब नंबर 2, ये थोड़ी एक्सरसाइज के बाद आएगा लेकिन मैं करवा देती हूँ अभी। सपोज a रेज टू x है, सो a रेज टू x इंटू लॉग a। जब भी कभी भी डिफरेंशिएशन है तो सारी चीज़ें हमारी मल्टीप्लिकेशन में आ रही है। देखिए, पावर भी मल्टीप्लिकेशन में, लॉग भी मल्टीप्लिकेशन में। ओके, नंबर 3, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, उसका हो जाएगा ई रेज टू एक्स लॉग ई बेस ई। तो ये जो चीज़ है ना, आपका फंक्शन एंड बेस सेम है तो आपका आंसर वो हो जाता है 1। तो यहाँ पे बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज ई रेज टू एक्स। नंबर 3, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये तीनों हम साथ में पढ़ेंगे आफ्टर 5.3, लेकिन मैं अभी करवा रही हूँ क्योंकि हम फॉर्मूला का लिस्ट बना रहे हैं तो सारे फॉर्मूलाज एक साथ आए। फिर जो बाकी बचेंगे दैट इज इनवर्स। ओके, इनवर्स जो बाकी बचेंगे वो साथ में लिखेंगे, लेकिन अभी बाकी सारे फॉर्मूला वी हैव हियर। ओके, सो नंबर 3 इसको साथ में लिख लेते हैं एंड करके। चलिए, सो d बाई डी एक्स ऑफ log x दैट इज 1/x। नंबर 4, अब मेरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डैश मतलब डिफरेंशिएशन ओनली वंस, 1 डैश मतलब डिफरेंशिएशन ओनली वंस, 1 टाइम डिफरेंशिएशन।
cos x का माइनस साइन x, sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स, cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, नंबर 8 डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स। ये सारे फॉर्मूला यू कैन अचीव फ्रॉम द डेफिनेशन। अभी जो हमने देखी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, उस पे से आप ये सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का वी हैव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिएगा, इस एक हिंट देती हूँ, साइन कैसे याद रखनी है, हमें मेमोराइज करनी पड़ेगी साइन। नो नीड टू मेमोराइज इट। क्यों? क्या याद रखना है? जब भी c का डिफरेंशिएशन करो, यू आर डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ c। देखिए यहाँ पे c है, यहाँ पे भी c है, हियर इट इज ऑल्सो अ c। c का डिफरेंशिएशन करो देन साइन इज नेगेटिव। दैट इज ट्रू फॉर इनवर्स ऑल्सो। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेकेंड इनवर्स की फॉर्मूला में भी माइनस आएगा। सो जब भी c का डिफरेंशिएशन करो, माइनस साइन इज देयर। ओके, अब formulas are here. Now one more important thing, that is chain rule. बहुत 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 important rule है। देखिए, हमने कहाँ से स्टार्ट किया? पहले हमने स्टार्ट किया प्लस और माइनस द एल्जेब्रा। ठीक है, अगर आपका प्लस माइनस फर्स्ट है, इफ यू हैव प्लस माइनस multiplication or division, then apply that formulas। ये चेन रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे करना है। ओके, नो स्टेप्स आर गिवन एट एनीवेयर, यू कैन नॉट फाइंड दिस स्टेप एनीवेयर। ये हमने खुद बनाए हैं टू शॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, चेन रूल कैसे अप्लाई करना है वो सॉल्व करने के लिए मैंने खुद ये रूल बनाए हैं। नंबर 1, इफ़ यू हैव प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देन अप्लाई दैट फर्स्ट। अगर आपका फंक्शन गिवन है, कहीं पे भी आपको प्लस माइनस या फिर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं, तो पहले वो रूल अप्लाई करो। ठीक है, दैट आर बेसिक रूल्स। सेकेंड थिंग, अब अगर पावर है, if there is a power of a function, suppose n पावर है, so क्या करेंगे? पावर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सपोज साइन रेज टू m है, तो पहले क्या करना है? इफ यू हैव एफ एक्स रेज टू n, ठीक है, सो पावर अगर है देन अप्लाई द पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला मतलब आपका फर्स्ट जो फॉर्मूला है दैट इज एक्स रेज टू एन डैश इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। ठीक है, पहले क्या करेंगे? अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जिस ऑर्डर में हमने पढ़ा है, जिस ऑर्डर में वी आर स्टडीइंग, आई एम अप्लाइंग दैट ऑर्डर ओनली। ओके, आई एम अप्लाइंग दैट ऑर्डर ओनली। ठीक है, सो सबसे पहले यूज पावर अलजेब्रा, देन आफ्टर पावर फॉर्मूला। सपोज साइन की m पावर है, देखिए अगर साइन की m पावर, कॉस की n पावर, तो पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म्स डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म्स डिफरेंशिएशन। देन आफ्टर पावर का फॉर्मूला अप्लाई करो, मतलब साइन की पावर है तो पहले पावर आगे आएगी लाइक दिस। ओके, देन आफ्टर इन थर्ड स्टेप you have to go like this। go like this मतलब क्या है? आपको LHS से RHS पे जाना है। then after go in LHS to RHS format। अब ये फॉर्मेट क्या है? तो सपोज ऐसा है, एज फॉर एग्जाम्पल साइन, कॉस,
tan ax प्लस बी। सपोज ऐसा है तो पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन करो, देन आफ्टर कॉस का, देन आफ्टर टेन का, एंड देन आफ्टर अंदर जो फंक्शन है उसका। ओके और जब भी एक सिंपल चीज़ है, चेन रूल अप्लाई कर रहे हो तो x का जो कोएफिशिएंट है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द कोएफिशिएंट ऑफ x। वो तो हम वैसे भी डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें हो जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेन रूल। अगर आप देखने जाओगे तो टेक्स्ट बुक जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, टेक्स्ट बुक जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, लेकिन सारे सम्स हो जाएंगे इससे। अगर टेक्स्ट बुक में देखने गए तो उससे आपका कुछ भी काम, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप। ओके तो ये स्टेप याद रख लो, जैसे जैसे सम्स करेंगे वैसे वैसे आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। ओके वी आर डूइंग सम एग्जाम्पल्स ऑन चेन रूल। कैसे करेंगे? नंबर 1, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x इंटू कॉस स्क्वायर 3x। चलिए सो पहले तो मल्टीप्लीकेशन है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। उसमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म्स डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म्स डिफरेंशिएशन, राइट? सो आई एम गोइंग टू यूज दैट। देखिए व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर एफ, दिस इज योर जी। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज मतलब आपका साइन 2x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x। कंप्लीट, दिस इज कंप्लीटेड। नाउ प्लस g एज इट इज मतलब कॉस स्क्वायर 3x है ना, कॉस स्क्वायर 3x एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म्स डिफरेंशिएशन, सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म्स डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करना कैसे है? डिफरेंशिएशन करना कैसे है? तो साइन 2x एज इट इज। अब यहाँ पे क्या है? पावर है। क्या है? कॉस की पावर 2 है, ठीक है। कॉस स्क्वायर सपोज x है, अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच लो कॉस स्क्वायर x है, तो उसको मैं वाई स्क्वायर बोल रही हूँ, ठीक है। तो अभी हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, पर इट इज नॉट y, इट इज कॉस स्क्वायर 2x। तो देखिए इसका क्या कर रही हूँ? पावर आगे किसका यूज किया मैंने? x रेज टू n का। क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ठीक है। पावर फॉर्मूला, तो स्क्वायर का हो जाएगा 2 आगे, एक पावर लेस। अब यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है, x के रिगार्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो फिर से y का डिफरेंशिएशन भी होगा। y मतलब क्या? ये आपका जो टर्म है cos, है ना। y मतलब क्या? आपका cos x। तो अगेन आई एम डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? देखिए अब तक मैंने सिर्फ क्या किया है दिखा रही हूँ। पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ किया, अब मैंने किसका यूज़ किया? अब मल्टीप्लिकेशन रूल कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। अब क्या है? यहाँ पे पावर है, सो आई एम यूजिंग पावर रूल। तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, कॉस का डिफरेंशिएशन तो अभी हुआ ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँगी? कॉस का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 3x। अब मेरा ये स्टेप कंप्लीट हुआ, प्लस कॉस स्क्वायर 3x एज इट इज। अब यहाँ पे तो पावर नहीं है, 1 पावर है, तो डायरेक्टली डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस 2x। अगेन यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, दैट इज 2x,
तो अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट ऑफ x, अदरवाइज डू d बाई डी एक्स ऑफ 2x। क्या करना है फिर से, जब तक आपका dx बाई डी एक्स फॉर्मेट नहीं आ जाए तब तक डिफ्रेंशिएशन करना है। फिर से सुनो, जब तक आपका dx बाई डी एक्स, यहाँ पे 2 है मल्टीप्लिकेशन में, नो प्रॉब्लम, तो 2 आगे आएगा एंड देन आफ्टर dx बाई डी एक्स। तो जब तक आपका dx बाई डी एक्स फॉर्मेट नहीं आता तब तक आपको मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। क्लियर? यहाँ पे अभी वो स्टेप बाकी है, अभी cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन आफ्टर 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए आई एम गोइंग दिस वे, पहले पावर का किया, अब cos का किया, देन आफ्टर आई एम डूइंग 3x डिफरेंशिएशन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में मेरा सम कंप्लीट होगा। देखिए 2 sin 2x इंटू कॉस 3x, ये दोनों एज इट इज, cos x का हो जाएगा माइनस साइन, अब 3x है तो 3x, फिर से 3x का डिफरेंशिएशन। देखिए 1 बाई 1, जैसे साइकिल में चेन 1 बाई 1 चेन ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है एंड देन दे आर रोटेटिंग, सिमिलरली यहाँ पे भी चेन चल रही है। इसका हो गया, पावर का हो गया, कॉस का, अब 3x का करो, फिर से x का होगा तो x का 1 हो जाएगा। तो अब मुझे फिर से करना है d बाई डी एक्स ऑफ 3x, ठीक है, लेकिन इसका मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ। 3x का क्या हो जाएगा, 3 का 3 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1। सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप्स डिफरेंशिएशन कंप्लीट। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में भी क्या होगा, देखिए 2 इंटू एक्स, 2 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म एंड x का डिफरेंशिएशन 1। ओके, सो आई कैन राइट 2 आगे cos स्क्वायर 3x इंटू कॉस 2x। ओके, आप ये माइनस साइन 2 इंटू 3 माइनस 6 आगे करके पूरा फिर से लिख सकते हैं, cos 3x इंटू साइन 3x प्लस 2 cos स्क्वायर 3x into cos 2x. Okay, so this is the way how you can use chain rule, 1 by 1 differentiation हो रहा है। Suppose something like this, जो मैंने लिखा था, पता नहीं शायद ऑर्डर चेंज भी हो गया हो, sin 10 cos 3x square plus 5x plus 6, 1 2 3 ब्रैकेट्स। ओके, इसका करना है मुझे डिफरेंशिएशन। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बाकी पूरा बैंड बाजा बारात साथ में लिखो, एच एंड एवरी टाइम। ओके, कॉस साइन का हो गया कॉस, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट। अब d बाई डी एक्स, सपोज कि ये साइन x था तो साइन का हो गया cos x, फिर से x का करना है, x यानी क्या आपका 10 cos 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, सो उसका फिर से करो। अब ये वाला स्टेप तो हर बार एज इट इज लिखना है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब 10x का क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x? 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर फिर से ये पूरा cos 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये मैं बहुत यूनिक सम्स बता रही हूँ जिसमें एक साथ सारी चीज़ें हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक सम में ये सब दे दे, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब कहाँ तक मैं पहुँची, देखिए साइन का हो गया, टेन का हो गया, अब बारी है कॉस की। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड अगेन अब कॉस का भी हो गया, अब किसका होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये तीनों स्टेप यहाँ पे एज इट इज़ लिखने हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x स्क्वायर का 2x
3 is a constant, so keep it as it is. 5 constant, keep it as it is. x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 6 कांस्टेंट टर्म है, लेकिन x का कोई मल्टीपल साथ में नहीं है, सो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0. देखिए ये डिफरेंस भी समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे मैंने लिखा था ना, डिग्री ऑफ fx अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तभी आपको कांस्टेंट टर्म बाहर एज इट इज निकालनी है. यहाँ पे डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म कितनी है, डिग्री ऑफ fx कितनी है, स्क्वायर. ठीक है, सो 3 आपका कांस्टेंट टर्म बाहर. ओके, यहाँ पे पावर 1 है, सो कांस्टेंट टर्म बाहर. यहाँ पे अगर मैं लिखने जाऊँ डिग्री ऑफ fx तो दैट इज 0. डिग्री ऑफ fx दैट विल बी 0. ओके, तो कांस्टेंट टर्म बाहर नहीं निकलेगी. देन योर d by dx ऑफ fx इज इक्वल टू 0. मतलब सिर्फ कांस्टेंट टर्म है तो आपका डिफरेंशिएशन होगा 0. ओके, चलिए फिर से ये तीनों स्टेप फिर से लिखने हैं. एंड योर फाइनल आंसर इज 6x + 5. ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. दिस वन एंड दिस वन आर ऑल्सो इन मल्टीप्लिकेशन. आप माइनस साइन यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व द चेन रूल्स एग्जाम्पल्स. ठीक है, ये मैंने सिर्फ अप्रोक्सीमेट एग्जाम्पल्स लिए हैं जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम डाउट सॉल्व हो जाए. ओके, नाउ आपको देखिए इससे रिलेटेड सम्स ही गिवन है 5.2 में, सो वो भी सॉल्व कर लेते हैं. 1 to 8 आपके डायरेक्टली ऐसे है. 9 and 10 जो है वो रिलेट करते हैं डेफिनेशन से. डेफिनेशन ऑफ आपका जो डिफरेंशिएशन था f(x) की जो डेफिनेशन है लिमिट वाली, उसका यूज़ करके वो सब हम सॉल्व करेंगे. ओके, चलिए सो नाउ वी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, d by dx और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनटू x² + 5. चलिए यहाँ पे ना तो मल्टीप्लिकेशन है ना एडिशन है. एडिशन अंदर है, फर्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं है. फर्स्ट स्टेप में आपका डायरेक्टली साइन है. तो मैं क्या करूँगी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं. साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, अंदर की सारी टर्म्स एज इट इज. नाउ d by dx ऑफ x² + 5. Okay, your first step is completed. Now cos x x² + 5 d by dx of x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, और 5 इज अ कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0. सो अवर सम इज डन. क्या किया मैंने, सिर्फ 2x को आगे ले लिया. ओके, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं है. दिस इज द एंगल ऑफ कॉस. सपोज कॉस थीटा और 2x क्या है, पूरे कॉस के मल्टीप्लिकेशन में है. सो आई एम राइटिंग लाइक दिस 2x इंटू cos² x² cos x² + 5. ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 2, cos ऑफ sin x. डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ sin x. अगेन आई एम गोइंग लेफ्ट टू राइट. देखिए cos का हो जाएगा माइनस sin x एज इट इज. फर्स्ट का कर दिया, चलो इसका स्टेप कंप्लीट हो गया. सेकंड तो एज इट इज लिखना है, अब उस पे वर्क करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x. यस, पहले cos का कर दिया, अंदर जो भी है सारी टर्म्स एज इट इज. नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट स्टेप sin x डिफरेंशिएशन. ओके, माइनस साइन ऑफ sin x एज इट इज. sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x. बस हो गया, डन. नंबर 3, sin ax + b. देखो साइन, अगेन आई एम गोइंग लेफ्ट टू राइट. पहले करो साइन का डिफरेंशिएशन. व्हाट इज दैट, साइन का हो जाएगा cos ax + b एज इट इज. अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b.
अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। मैंने जो दो एग्जाम्पल्स लिए दैट इज द मोस्ट कॉमन, तो नहीं बोल सकती, ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसमें आई कंक्लूड ऑल द थिंग्स, जो जितना भी पॉसिबल था वो मैंने सारा ले लिया। ठीक है, चलिए cos ax प्लस बी, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी, तो cos ax प्लस बी एज इट इज। अब देखिए a इज अ कांस्टेंट टर्म, x का डिफरेंशिएशन क्या है, वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b कांस्टेंट टर्म, डिफरेंशिएशन 0। ओके, तो यहाँ a मल्टीपल में है, a आगे लिख लो, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। नंबर 4 सेक टेन रूट एक्स, यस अब भी मैंने करवाया था रूट एक्स का, किसको याद है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, यस ओके वेरी गुड, 1/2 रूट एक्स, फाइन। चलिए अगेन गोइंग लेफ्ट टू राइट, चलिए पहले तो सेक एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन करते जाते हैं बहुत सारे टर्म्स है, तो जैसे जैसे कर रहे हो वैसे वैसे उस पर ऐसे हल्का सा क्रॉस बना लो कि इसका काम हो गया। ओके, सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स ये एक्स मतलब ये पूरा अंदर की जितनी टर्म्स है पूरी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए ये हो गया सेक एक्स का। अब फिर से किसका करना है, अब नेक्स्ट बारी आई टेन रूट एक्स की, तो करें इसका डिफरेंशिएशन, क्या होगा, सेक टेन रूट एक्स एज इट इज। अब ये तो लास्ट टर्म तक लिखना ही है एज इट इज। ओके, टेन एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो इसका हो गया, अंदर क्या लिखना है, सिर्फ रूट एक्स। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट नहीं होते हैं, दिस इज द पावर ऑफ सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर मतलब पावर ऑफ सेक, और ये किसकी पावर है, एक्स की। अगेन अब लास्ट बारी किसकी है, रूट एक्स की, तो करो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए तो ये वाले टर्म्स, 3 टर्म्स आई हैव टू राइट एज इट इज, सेक एक्स इंटू टेन रूट एक्स, टेन इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, अब भी आपने बताया 1/2 रूट एक्स। एंड विद दिस आवर सम इज कंप्लीटेड। अगर आपको एक और स्टेप लिखना है, ये सारी टर्म्स लिख लो, डिनोमिनेटर में लिख लो 2 रूट एक्स, अदरवाइज इट इज ऑल्सो फाइन, इट इज ऑल्सो फाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए अब, ओके ओके चलिए, सो वी कैन स्टॉप हियर, we can stop here, we can continue it by tomorrow. Okay.